जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी चौधरी आपका स्वागत करती हूँ पाहुजा लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट। बहुत सारे बच्चे पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ लेते हैं, पर इस प्रोविजन में हमेशा डाउट बना रहता है कि एक्नॉलेजमेंट आखिरकार है क्या, कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और आखिरकार इसकी शर्तें क्या हैं। तो देखिए, मुस्लिम लॉ जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि अगर बच्चा लेजिटिमेट है, धर्मज है, ठीक है, तो ही बच्चे को क्या है, सक्सेशन का अधिकार मिलता है। और वहां धर्मजता से रिलेटेड कुछ रूल्स बता रखे हैं कि कब बच्चा धर्मज माना जाएगा। जैसे कि अगर आप हिंदू लॉ में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वॉइड मैरिज से बच्चा पैदा हो या वॉइडेबल बच्चा मैरिज से बच्चा पैदा हो तो वो लेजिटिमेट ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सिर्फ अगर वैलिड मैरिज से बच्चा पैदा हुआ है तो ही वो लेजिटिमेट है, यानी कि धर्मज है, अन्यथा नहीं। और वहां पर भी कुछ बता रखा है कि अगर मैरिज वैलिड है, ठीक है, तो ही बच्चा क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, धर्मज या लेजिटिमेट माना जाएगा। और अगर वहां मैरिज की वैलिडिटी को लेकर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे की धर्मस्थता को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो एक्नॉलेजमेंट द्वारा, अभिस्वीकृति के द्वारा पिता क्या कर सकता है, बच्चे को धर्मज मान सकता है या उसकी अभिस्वीकृति दे सकता है कि वो उन्हीं की ही वैध संतान है, ठीक है। जैसे एक प्रोविजन है कि मुस्लिम लॉ में विवाह के बाद और 6 महीने से पहले अगर बच्चा हो जाता है तो उसको अधर्मज यानी कि इलेजिटिमेट माना जाता है। लेकिन वहां अगर पिता अभिस्वीकृति कर दे तो वो बच्चा धर्मज माना जाएगा, ठीक है। अगर यानी कि उस 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा हुआ है और लीगल मैरिज भी है, ठीक है, लीगल मैरिज के बावजूद भी बच्चे को अधर्मज माना जाता है, अधर्मज होने की प्रेजम्पशन की जाती है, तो वहां अभिस्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आप जब एक्नॉलेजमेंट दोगे तो वो बच्चा धर्मज ही होगा। यानी कि एक्नॉलेजमेंट उस बच्चे की नहीं की जाएगी जो वॉइड मैरिज से पैदा हुआ है या फिर बिना मैरिज के पैदा हुआ है, यानी कि दो लोगों के बीच में मैरिज ही नहीं थी और उससे बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी स्वीकृति पिता नहीं दे सकता है, यानी कि अभिस्वीकृति करके उसको अपना धर्मज बच्चा नहीं बना सकता है। दूसरा, अगर वॉइड मैरिज है और वॉइड मैरिज में बच्चा हुआ है तो वहां पर भी क्या है, अभिस्वीकृति नहीं की जा सकती। अभिस्वीकृति का क्वेश्चन सिर्फ वहां उठता है जहां बच्चा धर्मज है लेकिन धर्मजता को लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया 6 माह के अंदर अगर बच्चा हो जाता है तो मैरिज भी वैलिड है, बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ है फिर भी अधर्मज माना जाता है जब तक कि उसकी अभिस्वीकृति नहीं कर दी जाती, ठीक है। तो जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि चलो अडॉप्शन मुस्लिम लॉ में वैलिड नहीं है तो क्या अभिस्वीकृति किसी भी बच्चे की जा सकती है, तो आंसर है नहीं, ठीक है। अभिस्वीकृति की कुछ शर्तें हैं। जैसे सबसे पहली शर्त यह है कि आप पुत्र की, मतलब जो अगर आप अभिस्वीकृति कर रहे हो तो पुत्र की नहीं करोगे कि ये पुत्र मेरा है, बल्कि धर्मज पुत्र के बारे में अभिस्वीकृति करोगे कि यस ये मेरा धर्मज पुत्र है, वो धर्मज है, बस अभिस्वीकृति की आवश्यकता है क्योंकि क्या, धर्मस्थता उसकी डाउटफुल है। जहां धर्मस्थता डाउटफुल नहीं है, यानी कि दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि मैरिज हो ही नहीं सकती है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, तो आप कितनी भी अभिस्वीकृति कर लीजिए वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। अभिस्वीकृति की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर बच्चा धर्मज होगा तो आगे सक्सेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको डिसाइड करने में आसानी होगी। तो आप किसी भी पुत्र की अभिस्वीकृति नहीं कर सकते हैं बल्कि धर्मज पुत्र की ही आपको अभिस्वीकृति करनी होगी। दूसरा है एज गैप, यानी कि अभिस्वीकृति जो कर रहा है, जो भी व्यक्ति कर रहा है और जिसकी अभिस्वीकृति कर रहा है, उन दोनों की एज में 12.5 साल का गैप होना आवश्यक है। यानी कि पुत्र से पिता 12.5 साल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आप अभिस्वीकृति कर सकते हो, अन्यथा नहीं। यानी कि वैलिड स्वीकृति के लिए 12.5 साल का गैप होना आवश्यक है, ठीक है। अगर पुत्र वयस्क है, ठीक है, यानी कि जिसकी आप अभिस्वीकृति कर रहे हो कि ये जो पुत्र है ये मेरा धर्मज पुत्र है, वो वयस्क है,
ठीक है, तो यहाँ पर उसकी भी पुष्टि आवश्यक है। ठीक है, वो भी अपनी तरफ से स्वीकृत करेगा आपकी अभिस्वीकृति को। ठीक है, वो भी कहेगा कि हाँ ये मेरे धर्मज पिता है। अगर वो पुष्टि नहीं करते हैं तो भी वैलिड अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। क्या आप किसी दूसरे की संतान के लिए अभिस्वीकृति करके उसे अपना पुत्र घोषित कर सकते हैं, धर्मज पुत्र? तो आंसर है नहीं। यानी कि जो दूसरे का पुत्र है, ठीक है, दूसरे का जो पुत्र है उसकी भी अभिस्वीकृति नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगली शर्त है कि दोनों, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ हो। ठीक है, यानी कि लीगल मैरिज के रहते वो बच्चा पैदा हुआ है, वो जिना की संतान नहीं होना चाहिए। जिना की संतान किसको बोला जाता है? जो बच्चा या तो बिना मैरिज के पैदा हुआ हो, या वॉइड मैरिज से पैदा हुआ हो, या फिर ठीक है अडल्ट्री के दौरान वो पैदा हुआ हो, तो वो जिना की औलाद, जिना की संतान कहा जाता है। उसकी अभिस्वीकृति नहीं की जा सकती। ठीक है, उसे धर्मज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जब आप अभिस्वीकृति कर रहे हैं तो अभिस्वीकृति क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि आप क्लियर शब्दों से ये घोषित करोगे कि वो जो संतान है वो आपकी है, ये सर्टेन करोगे और ये स्पष्ट आपका होगा। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं एक्नॉलेजमेंट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक्नॉलेजमेंट यानी कि अभिस्वीकृति और अडॉप्शन को सेम समझ लेते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे अडॉप्ट किया जाता है ना बच्चा, क्योंकि अडॉप्ट तो आप किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि मुस्लिम लॉ में अभी प्रोविजन नहीं है, हिंदू लॉ में हम पढ़ते हैं। हिंदू लॉ में अगर कोई भी मेल फीमेल कोई भी अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, किसी का भी संतान वो हो सकती है। ठीक है, आप अनमैरिड है तो भी बच्चा अडॉप्ट कर लेते हो, और अगर आप अडॉप्ट करते हो तो वो आपकी लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि जैसे अडॉप्शन है वैसे ही मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्नॉलेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने वैध बच्चे की को वैध ही बताकर की जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि बच्चा धर्मज है, बस उसको लेकर कुछ डाउट है तो आप ये क्लियर कर रहे हो एक्नॉलेजमेंट करके। दूसरे की संतान की, वॉइड मैरिज की, ठीक है, इनकी अभिस्वीकृति करके भी आप उसको धर्मज संतान नहीं बना सकते हो। अगर आप किसी का पालन पोषण बचपन से कर रहे हो और बाद में आप एक्नॉलेजमेंट करते हो तो भी वो आपका धर्मज संतान नहीं हो जाएगी। अच्छा, क्यों देख रहे हैं हम संतान को? क्योंकि इसी चीज से डिसाइड होगा कि आगे जो सक्सेशन है उसमें किन किन लोगों को राइट मिलेगा। ठीक है, तो लीगल राइट मिलने के लिए, उत्तराधिकार में राइट मिलने के लिए बच्चे का धर्मज होना यानी कि लेजिटिमेट होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe for more content.